एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि कोई आदमी डायलॉग के बारे में पढ़ रहा होता है इंटरनेट के जरिए, और वो किसी को मैसेज कर रहा होता है और मैसेज में वो लिख रहा होता है क्या है वो लड़का नहीं है। फिर रिप्लाई में आता है ये उसी तरह लगता है। फिर वो मैसेज करता है क्या मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर दिखता नहीं है कि वो आदमी आखिर कौन है और वो डायलॉग को कैसे जानता है। वहीं दूसरी तरफ जुनिंग जो ग्वानिंग से मिलता है तभी मायम दूर से उसे देख लेती है। फिर बाद में जुनिंग भी मायम को देख लेता है। मायम ये देखकर हैरान होती है। इसके बाद मायम जुनिंग और डूही के साथ बैठी होती है, लेकिन मायम जुनिंग से नहीं पूछती कि वो आखिर ग्वानिंग से क्यों मिला। डूही अपने आर्टिस्ट का वेट कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर उसका आर्टिस्ट ओयुन आता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि स्योजी को यंगटून की सीईओ का फ़ोन आता है। और वहीं दूसरी तरफ यंग भाई एक रेस्टोरेंट में यंगसू के आने का वेट कर रहा होता है। तभी उस रेस्टोरेंट में यंगसू आता है। यंग भाई यंगसू को हेलो कहता है। यंगसू यंग भाई को देखकर हैरान होता है। यंग भाई उससे कहता है मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर यंग भाई यंगसू को उस दिन के बारे में बताता है कि जब उसकी वाइफ उसे छोड़ कर चली गई थी, क्योंकि यंग भाई की वाइफ को लगता था कि यंग भाई उससे ज़्यादा अपने काम को प्यार करता है। इसके बाद यंग भाई जब यंगसू के पास गया था ये बताने के लिए कि वो उनके प्रोजेक्ट को नहीं कर पाएगा, तब यंगसू इस चीज़ से बहुत नाराज़ होता है और इस चीज़ से वो यंग भाई से बहुत नाराज़ हुआ। फिर यंग भाई उस दिन बहुत रोया। वहीं प्रेजेंट में यंग भाई वो यंगसू से कहता है कि मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर दिया है और आपसे माफ़ी मांग ली है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मुझसे माफ़ी मांगो। यंगसू ये सुनकर हैरान होता है। फिर यंग भाई कहता है मैंने हमेशा आपके साथ काम किया था, क्या आप मुझ पर एक बार भी भरोसा नहीं कर सकते थे। यंगसू भी कहता है मैंने भरोसा किया, मैंने वो चीज़ की क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था, उससे ज़्यादा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि जिंजर टून बंद होने वाला है। फिर यंग भाई रोने लगता है। इसके बाद बाहर जाकर यंगसू यंग भाई से माफ़ी मांग लेता है और यंग भाई वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मायूम वो जुनिंग से आखिर पूछ लेती है कि वो आखिर ग्वानिंग से क्यों मिला था। जुनिंग उसे बताता है कि वो एक आर्टिकल की वजह से उनसे मिला था और उसने उस आर्टिकल के बारे में उनसे पूछा। मायूम उससे कहती है उनका हमारी टीम से कोई लेना देना नहीं है। जुनिंग कहता है वो एक एग्जीक्यूटिव है। मायूम कहती है ये हमारी टीम के बारे में है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमारी टीम से अलग हो। जुनिंग मना करता है। मायूम उससे कहती है जब तुमने कहा था कि मेरे लिए इस टीम में कोई जगह नहीं होगी, उस समय मुझे ऐसा लगा कि तुमने मेरी वजह से ऐसा कहा, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। क्या तुम अभी हमारी टीम की फ़िक्र करते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि चोकजी यंगटून के सीईओ से मिलने के लिए गया होता है। चोकजी उनसे पूछता है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वो औरत कहती है मुझे लगता था तुम अपना विचार बदल सकते हो, क्या तुम अभी हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन चोकजी इस चीज़ से इनकार कर देता है कि वो किसी भी हाल में यंगटून को ज्वाइन नहीं करेगा और वो हर हाल में कोशिश करता रहेगा कि वो जिंजर टून को आगे पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में दिखता है कि यंग भाई जो ऑफिस में जाता है तब जंगमन उनसे पूछता है कि डील का क्या हुआ। यंग भाई बताता है कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इसमें बहुत खतरा है, जब वो एम्प्लॉयज़ को रखेंगे। जंगमन उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जुनिंग चोकजी को अपने फ़ोन में कुछ रिकॉर्डिंग सिखाता है जो ग्वानिंग के साथ उसकी रिकॉर्डिंग थी, और वो चोकजी को बताता है कि वो कल डायरेक्टर ग्वानिंग से मिला था और उन्होंने पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने उस आर्टिकल को रिलीज़ किया है। मुझे लगता है मैं कुछ टाइम में उन्हें पकड़ लूँगा। चोकजी कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम रुक जाओ। फिर यहाँ पर हमें दिखता है कि जिस दिन जुनिंग यंगटून के सीईओ और ग्वानिंग से मिला था उस दिन उसने चोकजी को मिलने के लिए बुलाया था और उसने चोकजी को बता दिया था कि उसने टीम का डाटा डायरेक्टर ग्वानिंग को दिया था। ये सुनकर चोकजी हैरान होता है। चोकजी उससे कहता है तो तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो। जुनिंग कहता है मुझे लगता है ग्वानिंग के यंगटून के साथ अच्छे रिलेशन है। मैं उनके पास इसलिए गया था ताकि मैं उनके इरादों को समझ सकूं, लेकिन अगर मैं इस काम से चूक जाता हूं तो मुझे लगता है हमारी टीम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। मैं अब भी उनके साथ जुड़ा रहूँगा और सबूत ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर वहीं प्रेजेंट में जुनिंग ग्वानिंग से मिलता है और वो ग्वानिंग को बताता है कि उनका हाल ही में चल रहा प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल के लिए रुक गया है
गोनेंग कहता है कि ये डिपार्टमेंट गिरने के संकेत है। जुनंग पूछता है आप ये क्यों कह रहे हो? जिंजर टून के नीचे गिरने के बाद आप फिर से वेबटून टीम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गोनेंग कहता है ये कंपनी मेरे जजमेंट के हिसाब से चलती है। जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होता है हम उस पर ही ध्यान देते हैं। फिर जुनंग बाहर चला आता है और दिखता है कि उसने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया था अपने फ़ोन के जरिए। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि माइम डायलॉग को लेकर डायरेक्टर सिंजुओन के पास जाती है, जो कि डायलॉग का वेबटून को प्रोड्यूस करने वाले थे। फिर डायलॉग और माइम उनके ऑफिस में जाते हैं और डायलॉग उनसे मिलता है। वो डायरेक्टर डायलॉग से पूछता है तुम्हें ये कहानी लिखने का ख्याल कहाँ से आया? डायलॉग उसे बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में काम करता था तो वहाँ वो अपने दादाजी की देखभाल करता था और वहाँ वो बहुत से मरीजों को देखा करता था। वो डायरेक्टर उससे पूछता है क्या ये कहानी तुम्हारी इमेजिनेशन थी? डायलॉग बताता है कि ये कहानी उसकी इमेजिनेशन नहीं है, ये वो घटनाएं हैं जो उसने खुद महसूस की। फिर वो डायरेक्टर डायलॉग से कहता है कि कहानी में जो लड़का है उसकी माँ पे तुम्हारी माँ है ना, क्या तुमने इसका एक्सपीरियंस किया? फिर डायलॉग पुराने ख्याल में चला आता है जो उसने बचपन में झेला था और डायलॉग बहुत डर जाता है और वो डर की वजह से कांपने लगता है। वो डायरेक्टर भी उसको देखकर हैरान होता है। फिर माइम डायलॉग को जब छूती है तभी डायलॉग तुरंत खड़ा उठ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर माइम भी उसके पीछे पीछे जाती है उसको पकड़ने के लिए। फिर डायलॉग जब रोड क्रॉस कर रहा होता है तब वो रोड के बीच से सीधा भागता है। उसका चलती हुई गाड़ियों की वजह से एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन वो बच जाता है। माइम में देखकर बहुत डर जाती है। फिर माइम ऑफिस में चली आती है और वो दोबारा मीटिंग फिक्स करने के लिए कहती है। फिर वो डायरेक्टर गुस्से में वहाँ से चला आता है। फिर रात को माइम जब सड़क पर चल रही होती है तब वो डायलॉग के बारे में सोच रही होती है। वहाँ सेउकजी मौजूद होता है। वो देखता है कि जोनयोंग माइम को देख रहा है लेकिन वो माइम के पास नहीं जा रहा है और जोनयोंग दूसरी तरफ चला जाता है। सेउकजी माइम से पूछता है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? माइम रोने लगती है। वो कहती है हर जगह प्रॉब्लम है। सेउकजी माइम की लेस बांधता है और उसे बताता है कि तुम एक एथलीट रही हो और तुम्हें अपने आर्टिस्ट के साथ भागने के लिए अपने जूते की लेस को अच्छे से बांधना होगा ताकि तुम उसके साथ भाग सको। फिर तभी माइम को गंगनाम की बीवी का फ़ोन आता है। माइम ये सुनकर हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि यंगटून की चीफ एडिटर हाइमी वो गंगनाम के पास गई होती है एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर ताकि गंगनाम उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे। फिर तभी गंगनाम की वाइफ दरवाज़ा खोलती है क्योंकि सेउकजी और माइम वहाँ आ गए थे। वो कहती है वो साइन करने वाला है। फिर सेउकजी और माइम जाकर गंगनाम को साइन करने से रोक देते हैं। सेउकजी हाइमी से कहता है ये जो तुम कर रही हो ये चीटिंग है, लेकिन हाइमी कहती है ये एक गेम है जिसे आपको किसी भी हाल में जीतना है। हाइमी गंगनाम को साइन करने के लिए कहती है लेकिन सेउकजी गंगनाम को साइन करने से मना करता है। फिर तभी गंगनाम की वाइफ जाने लगती है। गंगनाम उसे रोक देता है। वो कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और ये बात वहाँ मौजूद सभी सुन लेते हैं। फिर गंगनाम उन्हें बता देता है कि हानसेओल प्रेग्नेंट है। सेउकजी और माइम ये सुनकर हैरान होते हैं। गंगनाम कहता है मैं बिज़ी रहने के लिए और काम नहीं कर सकता, चाहे वो यंगटून हो या जिंजरटून। इसके बाद माइम और सेउकजी वो ऑफिस में सबको बता देते हैं कि गंगनाम ज़्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि वो बिज़ी रहेगा क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि आर्टिस्ट बैगोजिन जब काम कर रहा होता है तभी वो देखता है कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। फिर वो टेस्ट कराने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है। फिर उससे रिपोर्ट में पता चलता है कि उसे सर्जरी कराने की ज़रूरत है। वहीं रात को माइम जब अपने घर जाती है तब वो देखती है कि जोनयोंग वहाँ आ रखा है। जोनयोंग माइम से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। फिर तभी माइम के डैड वहाँ आते हैं और उन्हें लगता है कि ये चोर फिर से आ गया है और वो जोनयोंग का कॉलर पकड़ने लगते हैं। तभी माइम उन्हें रोकती है और उन्हें बताती है कि वो उसका स्टाफ है। इसके बाद माइम की माँ जोनयोंग को खाना देती है। माइम की माँ पूछती है क्या तुम दोनों रिलेशन में हो? माइम इस चीज़ से इनकार कर देती है। जोनयोंग बताता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड है। इसके बाद माइम जोनयोंग से बात करने के लिए अपने रूम में जाती है। जोनयोंग माइम से कहता है कि इसका एक कारण है कि मैं ग्वानिंग के नज़दीक हूँ क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो हमारी टीम के लिए ज़रूरत है। माइम ये सुनकर हैरान होती है। वो कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
जुनून कहता है, अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मुझे वो काम नहीं करने देती। फिर अगले दिन सेओगजी वो जंगमन को बता देता है कि गुआनिंग हमारी कंपनी के लिए खतरा है, क्योंकि जुनिंग उनसे मिलता है और जुनिंग के पास सबूत है। जंगमन ये सुनकर हैरान होता है और वो जुनिंग को ये काम करने से मना कर देता है, क्योंकि जुनिंग इससे फंस सकता था। वहीं रात को मायूम वो डायलॉग के पास जाती है। डायलॉग मायूम से माफ़ी मांगता है और वो एक आर्ट के जरिए अपनी कहानी को मायूम को बताता है। फिर मायूम को पता चलता है कि बचपन में डायलॉग की माँ उसे बेड़ियों से बांधा करती थी और वो उसे छोड़कर चली गई थी। फिर उसके दादा ने ही उसे संभाला। फिर उसके दादा के मरने के बाद वो अकेला हो गया था। फिर बहुत बाद में मायूम उसकी लाइफ में आई और डायलॉग मायूम को अपना समझने लगा। मायूम ये सुनकर हैरान होती है। डायलॉग रोने लगता है। फिर अगले दिन डायलॉग डायरेक्टर सेन से मिलने के लिए उनकी कंपनी में जाता है। डायलॉग उनसे माफ़ी मांगता है। वो डायरेक्टर भी डायलॉग को माफ़ कर देता है। फिर वो डायलॉग से हाथ मिलाता है और डायलॉग को काम करने के लिए कहता है। इसके बाद मायूम ऑफिस में जाकर जंगमन को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है जो वेबटून डायलॉग के साथ स्टार्ट होने वाला था और जिस पे साइन हो चुके थे। जंगमन इस चीज़ से खुश होता है। फिर रात को दिखता है कि जिंजर टोन में एक औरत आती है और वो ऑफिस में चले आती है। डूही उस औरत से पूछता है कि आप कौन हो। वो औरत कहती है, मैं डायलॉग की माँ हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सुनकर हैरान होते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।